जय श्री कृष्ण। भगवान सीताराम की कृपा दृष्टि हम सभी के ऊपर बनी रहे। आज की वीडियो है सीता नवमी व्रत कथा की रसपान हम सभी कर रहे हैं। सीता नवमी की व्रत कथा सुनने से वाजपेयी फल की प्राप्ति होती है तथा सौभाग्य की रक्षा होती है। इसे एकाग्र होकर अवश्य सुने। जो लोग व्रत कर रहे हैं वह भी सुने अथवा जो लोग व्रत न कर सके वो भी इस व्रत कथा सुनकर जीवन को धन्य करें। सीता नवमी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेद व्याधि श्रेष्ठ धर्मपुरी ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी ही सुंदर रूप गुणवती पत्नी थी। उनका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म के चर्चाएं होने लगी। परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जला दिया। दुष्टों में रात में रहने वाली वह दुबुद्धि मरी तो उसका अलग जन्म चंडाल के घर हुआ। पति का त्याग कर देने से चंडालिनी बनी और ग्राम को जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म करने के से वो अंधी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती रही। देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता जानकी नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल हो वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने हुए 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसके प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा कि देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वालों को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भर पेट मिलेगा। किंतु वो नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं गंगाजल दिया। वह पापनी भूख से मर गई। किंतु इसी बहाने अनजाने में ही उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चाताप वो कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज के अनेक देवालय बनाए जिनमें जानकी की रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी सरोवर, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजा अर्चना करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस तरीके से आप सभी ने सीता नवमी व्रत कथा का सुना, रसपान किया। माना जाता है कि कुंवारी कन्याएं या कुंवारे लड़के सीता नवमी के दिन हल्दी की 5 गांठ पीले वस्त्र में बांधकर माता सीता को जो अर्पण करते हैं, अगले सीता नवमी आते आते तक उनका विवाह संबंध तय हो जाता है तथा जिसे यश की प्राप्ति करना हो, धन प्रचुर मात्रा में चाहिए, उसकी कृति बढ़े, उसको चाहिए कि सीता नवमी के दिन पीले रंग का ध्वजा
केसरिया रंग का झंडा हनुमान मंदिर में अथवा अपने घर पर झंडा का स्थापित करें। उस दिन सीता नवमी के दिन झंडारोपण करने से उसे साम्राज्य मिलता है, यानी उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सौभाग्य सूचक जो चाहिए उन्हें वस्तुएं वो माता सीता को सौभाग्य की सामग्री भेंट करें, इससे कि आपकी सौभाग्य अखंड रहे। वहीं पर रुके हुए कार्य जो करना चाहते हैं उनका काम नहीं हो रहा है, वो आंवला नवमी के दिन अथवा महीने में किसी भी दिन नवमी पर यह उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना हो जाती है पूरी। करना क्या है? अष्टमी के दिन आंवले की वृक्ष की पूजा करें और उसमें एक अपनी मनोकामना बोलकर सूत बांध दे, लाल कलावा उसमें बांध दे आंवले के वृक्ष में, तथा नवमी तिथि पर अगले दिन जाकर उस धागे को उतार ले और जिसको ज़रूरत है, जिसका काम रुक रहा है, वह धागा अपने दाहिने हाथ में बांधकर उस काम के लिए निकले तो ये काम आपका पूरा हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज की कथा और उपाय आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और समझ में आया हुआ हो तो ज़रूर इसे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से भी पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। अगर आप चाहें तो हमें आप दान राशि भी डाल सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।